अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड सॉरी नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो बैक टू वर्क, बैक टू किचन फिर से। तो आज किचन की डीप क्लीनिंग हो रही है, तो इसलिए मैं आपके वास्ते ये व्लॉग डाल को हूँ। तो ये व्लॉग है मंडे का व्लॉग है ये, जो मैं आज डाल रही हूँ। तो थोड़े काम आते अब हमारे अब्बा जान जो हैं उनका चहलम जो 40 दिन को करते हैं वो आने वाला है मंडे को। तो उसके काम आते और बीच में थोड़ा मन भी नहीं कराया ब्लॉग बनाने के वास्ते। तो ये जो मंडे में डीप क्लीनिंग करी थी, तो आपके वास्ते ये शेयर कर रही हूँ आज आप तक ये वीडियो पहुँच जाएगा गाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएगा मैंने कोई गलती की है, कुछ मैं किचन को अभी साफ़ रख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। और मैं आपसे जो जो भी क्लीनिंग यहाँ पे दिखाती हूँ, तो मैं किचन को ऐसे ही क्लीन रखती हूँ। तो मेरा ये डेली का है, तो डेली का क्लीनिंग अलग रहता है, जो डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं उसका अलग रहता है। तो डेली क्लीनिंग का भी आप तक व्लॉग पहुँचा हूँ, तो डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं आपको ख़ासकर जो डीप क्लीनिंग करती हूँ उसका ही व्लॉग आप तक पहुँचा हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मेरा डेली जो रहता है, सुबह को उठना, ब्रेकफास्ट एक बार मैं ही बना लेती हूँ, नहीं तो मम्मी बना लेती। तो मैं जब बनाती हूँ इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ, और उसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन करके रहती हूँ। अगर इधर बोलने में मेरे कोई गलती हो गई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आराम से रेसिपी देख को आपको जैसा पसंद आए वैसा कर ले जाए। तो मैं ये शेल्फ़ का पूरा पहले क्लीन करी हूँ, जो स्लैब रहता है। तो ये स्लैब का जो है पूरा क्लीनिंग कर जा रही हूँ मैं। तो फ्रिज के अंदर का भी पूरा क्लीनिंग हो चुका है, तो इस स्लैब के अंदर का हर एक चीज़ हटा को क्लीनिंग कर रही थी। तो अब चहलम भी आने वाला है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि किचन का जो फुल डीप क्लीन रहता है, तो फुल ये डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो चहलम जब करती हूँ तो हर एक चीज़ धोना करते, तो हर एक बॉक्सेस से लेको पूरे ब्लैंकेट्स, पूरा बेडशीट्स, जो जो सोफ़ा कवर्स, हर एक चीज़ डाल को रहती, कर्टन्स डाल रहती, हर एक चीज़ धोना करते। तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ वो, जब मैं हर एक काम करती हूँ तो इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। तो आज के लिए तो ये है कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग को बहुत रोज़ हो गया था, तो संडे करने का मेरा प्लानिंग था। तो संडे थोड़ा काम आ चुका था, तो उसमें संडे नहीं कर सकी मैं। तो नॉर्मली क्लीनिंग कर डाली मैं संडे। तो बाहर जाने का कुछ नहीं, तो घर का ही कुछ काम आ चुका था, तो उसमें नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, तो संडे टाइम नहीं मिला को मंडे तो फ्री रहती, घर में ही रहती, तो डीप क्लीनिंग कर ले तो अच्छा ना कर ले को तो मुझे ईज़ी मिलता है। जब मैं चहलम करती हूँ तो मुझे ईज़ी मिलता है, तो ईज़ी मिलता है करी मैं, उतना तो ईज़ी नहीं रहता। 2 दिन का काम लग जाता मुझे, सैटरडे संडे। तो मंडे को चहलम रखो ही, तो सैटरडे संडे तो फुल बिज़ी रहती हूँ मैं कामा में। तो इंशाल्लाह कितना आप तक व्लॉग पहुँचा सकती हूँ मैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी व्लॉग पहुँचाने की। तो इसमें ऐसा चलता ही रहता है लाइफ का, अप्स एंड डाउन्स, खुशी दुख, हर एक चीज़ भी हमें हर एक चीज़ मैनेज कर को, हर एक चीज़ को समझ को सभी गए तो लाइफ होती है। सो नहीं तो अगर हमें आज अच्छे ही, तो सुबह कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहता ही है, नहीं करके तो नहीं। तो उसमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है हर एक चीज़ को, तो वैसे ही मैनेज कर ले जा रही हूँ। फिर भी हमारे अब्बा गुज़र को ही, तो उसका तो दुख क्या करे तो भी भूल नहीं सकते। तो ख़ासकर इतना ये हो रहा है कि रात को नींद नहीं आ रही, कुछ भी करो तो रात को नींद नहीं आ रही, कुछ भी कर ले तो नींद नहीं आ रही है। देखते हैं इंशाल्लाह कब तक ऐसा ही रहता है गले को। सॉरी गाइस। तो उधर का पूरा क्लीन हो चुका था, बॉक्सेस को अच्छे से पाक पोंछ के सभी कर डाली थी। तो ओवन के ऊपर का जो कवर है, थोड़ा सा मुझे उसमें डस्ट दिख रहा था, तो उसको भी अच्छे से झटक के पूरा भी, तो उसको अच्छे से करी हूँ। मैं क्या करी हूँ, तो मुझे जो मेन चीज़ें ज़रूरी रहती, मैं बार बार जाको वाइप्स इसमें वॉश कर ले को आ नहीं सकती।
तो इसलिए मैं क्या करी, जो बाउल रहता है उसमें बाउल में पानी भर ली, बाजू जो साबुन का बॉक्स रहता है उसको भी बाजू में रख ली। तो ईज़ी मिलेगा, मुझे ईज़ी मिलेगा, आपको भी हर एक चीज़ मुझे दिखाने का मौका मिला कि ऐसा ऐसा मैं करती हूँ करके। तो इसमें मुझे थोड़ा सा ईज़ी दिखा हर एक काम, तो मुझे टेंशन नहीं दिखा इसमें। तो ये अलग रख डाली हूँ जो मैं मीशो से लेकर थी। इसका स्टैंड है, स्पून्स का स्टैंड है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा यूज़फुल हो रहा है ना, बहुत मीन्स बहुत अच्छा यूज़फुल हो रहा है। तो आप भी एक बार जाके मीशो में देखिएगा, बहुत यूज़फुल थिंग्स रहती हैं उसमें, किचन रिलेटेड तो बहुत अच्छी चीज़ें रहती हैं इसमें। तो आप भी एक बार कोशिश कीजिए, तो अच्छे उसमें जो भी चीज़ का रिव्यू रहता है उसका अच्छा रहता है। तो जो क्वालिटी रहती है तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रहती है। तो उस प्राइस के ऊपर डिपेंड रहता है हमें कौन से प्राइस को लेती हैं, कौन सी क्वालिटी। तो इसका कम क्वालिटी भी रहता है तो प्राइस कम रहता है उसका। तो पैसे कम के चक्कर में गए तो फिर तो पैसे भी ख़त्म, सब भी ख़त्म करते ना, वैसा हो जाता है। तो अच्छी क्वालिटी चूज़ करना, एक 50 या 100 100 रुपीज़ ज़्यादा चंद है। तो मैं उसमें एक ये नहीं करना, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, अच्छा राइट, थोड़ा 50 पैसा 50 रुपीज़ ज़्यादा रहा तो भी, सॉरी गाइस 50 पैसा बोल डाली मैं, 50 रुपीज़ ज़्यादा रहा तो भी माशाल्लाह से प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहती हैं, बहुत मीन्स बहुत अच्छी रहती है। मीशो से मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाया हूँ किचन रिलेटेड। आप जो देखती हैं डस्टबिन देखती हैं वो भी मीशो से मंगा को, अब जो स्पून्स का स्टैंड देख रही हैं वो भी मीशो से मंगा को हूँ मैं। तो ये वाइप्स जो रहती हैं वो नॉर्मल रिलायंस है, तो इस मैसूर का बस स्टैंड में जो रिलायंस है तो वहाँ से ले लेती हैं हमें, जियो मार्ट से ले लेती हैं। तो उसमें वाइप्स का क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं आता, तो जल्दी ख़राब हो जाती है मीशो के वाइप्स, तो उसके लिए मैं वाइप्स नहीं लेती हूँ। तो ऐसे ही ले लेती हूँ, तो नॉर्मल ऐसा ही रहता है हर एक चीज़ भी। तो ऐसा करके तो उधर का स्लैब का पूरा हो चुका था, ओवन क्लीन, ओवन के ऊपर की जो चीज़ें रहती हैं वो भी क्लीन हो चुका था। तो ये स्टोव था तो उसको क्लीन करना था, गैस स्टोव को, उसको भी अच्छे से क्लीन करी हूँ। इसे बहुत डीप क्लीनिंग करने का है, इसे जो स्विच्चां देख रही हैं स्विच्चां करने में बड़ा गंदा हो चुका है। तो उसका तो ब्रश ऑर्डर करको थी मीशो में, स्टील का जो ब्रश आता है, तो प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल करको दे आले। तो ऑर्डर करको थी तब तक तो प्रोडक्ट था, उसके बाद अनअवेलेबल करको दे आले प्रोडक्ट को, तो उसके लिए नहीं हो सका। तो नॉर्मल जो हमें ब्रश करती हैं वो ब्रश से कोशिश करती हूँ मैं कि क्लीन हो सको कले को। तो देखेंगे क्लीन हुआ तो माशाल्लाह से अच्छा। अभी तो स्लैब हो चुका था, आधे बर्तन धो को रख चुकी थी। तो ये जो अंदर कैबिनेट्स थे, कैबिनेट्स भी अंदर से क्लीन हो चुके थे। तो ये लास्ट जो रहता है, क्या बोलते हैं उसे, कैबिनेट्स जो रहती है, कैबिनेट्स के बाहर है, थोड़ा थोड़ा मुझे गंदा दिख रहा था, तो इसके लिए भी अच्छे से तो पानी में वाइप्स को अच्छे से भिगो के अच्छे से उसको निचोड़ के जो गली जगह रहती है उसको अच्छे से क्लीन करी थी। तो देख सकते हैं गाइस वाइप की हालत क्या हो चुकी है। मिनिमम 1 मंथ से हमें यूज़ करें, अब जाको इसका टाइम ख़त्म हो चुका था। तो लेना इंशाल्लाह जाती हूँ जियो मार्ट को वाइप्स लेने, तो इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ ले लेकर आती हूँ समय प्रोडक्ट कितना अच्छा रहता है कलर का। वहाँ की भी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो इधर तो ना कुछ दुकान है ना कुछ भी नहीं है, तो उधर से ऑर्डर करती हैं मैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहता है। तो कैबिनेट्स क्लीन हो चुके थे, तो फ्रिज की बारी थी। फ्रिज का बाहर का क्लीन करना भूल गई थी मैं, तो उसके लिए फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर डाल रही हूँ मैं। तो पूरा हो चुका था, स्लैब हो चुका था, गैस स्टोव हो चुका था, फ्रिज हो चुका था, कैबिनेट्स जो बाहर क्लीन करने के थे वो भी हो चुके थे। तो लास्ट में बचे थे बर्तन, थोड़े से ही थे बर्तन, ज़्यादा कुछ बर्तन नहीं थे। तो मुझे इसमें से थोड़ा टेंशन कम हुआ, तो संडे तो पूरे बर्तन धो चुके थे। तो शाम का जो टाइम रहता है तो बर्तन धो को रख डालती हमें नॉर्मली, यूजुअली डेली शाम के बर्तन तो धो रख डाली। सिंक हमें कभी भी बर्तन से फुल नहीं रखते। तो इंशाल्लाह आपको वो भी व्लॉग दिखाऊंगी कि शाम का कैसा मेरा रूटीन रहता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको व्लॉग दिखा सकूँ करके। तो मैं अच्छे से पूरे बर्तन को धो रही थी। तो
नॉर्मली यूजुअली तो बर्तन ज़्यादा तो जो ब्रेकफ़ास्ट रहता है ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन पड़े रहती हैं, और जो लंच रहता है लंच के हाथे हाथ पूरे धो लेती। जो डिनर रहता है डिनर में थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है, तो रीस्टार्ट से पूरा किचन क्लीन करने का रहता है। तो सुबह में जो क्लीन करती हूँ तो लंच टाइमिंग में मैं ज़्यादा किचन क्लीन नहीं करती। नॉर्मल मम्मी जो पकाती हैं उसमें उन्होंने छाते हाथ क्लीन कर लेती हैं, एक बार नहीं क्लीन करे तो उन्होंने तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। यूजुअली मैं जो बोली थी वैसा। तो नॉर्मली तो रीस्टार्ट रहता है शाम का वक्त, पूरा किचन क्लीन करो, स्लैब क्लीन करो। तो जैसा मैं मॉर्निंग करती हूँ तो वैसा मैं नाइट में नहीं करती, मैं बॉक्सेस हटा को पूरा नॉर्मली जो क्लीन करने का रहता है वैसा क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन पूरे धो को रख डालती हूँ, तो सुबह तक बर्तन का पानी अच्छे से निकल को रहता है, तो बर्तन सुबह का वक्त सेट कर डालती हूँ मैं। तो वैसा रहता है मेरा। तो ये पूरे बर्तन को धो को रख डाली थी। तो नॉर्मली ये टाइम तो लगभग 9:30 या 10 ओ क्लॉक थे शायद। ब्रेकफ़ास्ट हो चुका था हमारा, तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद ही पूरा किचन क्लीन करने खड़ी मैं। तो ब्रेकफ़ास्ट तो आज बहुत ही जल्दी होगा। 8 घंटे को पूरा ब्रेकफ़ास्ट हो गया था हमारा, ख़त्म हो चुका था। तो भाई को जल्दी जाना था तो उसमें थोड़ा जल्दी उठ के ब्रेकफ़ास्ट बना के सब कुछ हो चुकी थी। और लंच टाइमिंग में थोड़ा स्पेशल डेज़र्ट बना खूँ, तो आगे जाके आप वो देख सकते हैं गाइस कि क्या बना को हूँ कर को। तो मॉर्निंग के जो बर्तन बचे थे पूरा, तो आज जल्दी ब्रेकफ़ास्ट हो गया, तो सोची टाइम भी है तो जल्दी क्लीनिंग कर ले जाना कले को। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ जल्दी तो डीप क्लीनिंग पूरा हो चुका था किचन का, कैबिनेट्स हो चुके थे पूरा। जो मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ उसमें जो डीप क्लीनिंग वीकली वंस करती हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। कहीं का तो डेली क्लीनिंग करने लग जाती हूँ तो डीप क्लीनिंग में मुझे थोड़ा सा कम बर्डन पड़ता है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा इजी होता है हर एक काम करने में। तो ऐसा मैनेज कर लेती हूँ मैं हर एक चीज़ भी। किसी के जाने से तो ज़िंदगी या टाइम या काम तो नहीं रुकते, हर एक चीज़ तो मैनेज करना पड़ता ही है सब कुछ। तो वैसा ही कर रही हूँ। तो मम्मी को तो नहीं समझा सकते, तो उनके वो शौहर थे, तो देखते हैं। तो बर्तन को अच्छे से वॉश करके रख डाली थी। तो देख सकते हैं गाइस ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन कितने पड़ते हैं घर को। तो नॉर्मली जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करती हैं चले जाती हैं, तो बिखरा किचन पड़ा रहता है, समेट को बर्तन वॉश कर को पूरा कर को करी तक अच्छे से टाइम हो जाता है। तो सब कुछ क्लीन कर रही थी मैं। तो जितना क्लीन रख सकती हैं उतना अच्छा। हाइजीनिक किचन तो बहुत अच्छी दिखती है, अनहाइजीनिक तो एक अनहाइजीनिक रही तो एक तो बीमारियाँ फुल रहती, तबीयतें ख़राब हो जाती, वायरल फ़ीवर के नाम पर फ़ीवर आते रहते हैं, तो वैसा रहता है। तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं होता। तो किसी को बुखार आई, सर्दी आई, कुछ भी नहीं। तो किचन तो माशाल्लाह से रोज़ क्लीन होना ही चाहिए हमारे घर में। कुछ क्लीन हो ना हो, किचन बाथरूम 2 क्लीन होना ही है। बेडरूम तो नॉर्मल यूजुअली क्लीन रहती ही। लॉबी और जो हॉल रहता है उसमें बैठना उठना तो रहता ही है, उसमें थोड़ा गंदा होना वो बनता है, उसमें क्या भी नहीं है। तो ये जो है तो बर्तन पूरे अच्छे से वॉश करके रख डाली मैं। तो पूरे बर्तन वॉश करे तक माशाल्लाह से बहुत पसीना निकल गया मेरा। कहीं का तो फुल गर्मी है, फुल गर्मी है, इतनी गर्मी कि कुछ बोलो ही मत, इतनी गर्मी है। देखो पसीना पोंछते पोंछते काम कर रही हूँ मैं। तो अच्छे से पूरा स्टाइल्स को साइड में, साबुन के तो रहती ना रहती तो छींटे पड़ ही जाती, इसलिए मैं क्या कर रही थी इसको अच्छे से क्लीन कर रही थी ब्रश के थ्रू। तो नॉर्मल जो ब्रश रहता है हमें बर्तन धोती, तो वो ब्रश से अच्छे से क्लीन कर रही थी। तो इसमें भी टैब में भी थोड़ा थोड़ा तो छींटे लग ही जाती, तो इसके लिए अच्छे से क्लीन कर रही थी और पानी से पूरा अच्छे से धो डाल रही थी। तो इसमें मुझे थोड़ा सा इजी मिल जाता है हर एक काम करने के वास्ते। तो यूजुअली मेरा यही रहता है दिन का, उठो बर्तन धो काम करो, इसमें ही कैसा दिन गुजरता मालूम नहीं चलता। वैसा नहीं है, सिर्फ बर्तन धोने आधा घंटा या 1 घंटा टाइम लगेगा,
बाकी का टाइम तो नॉर्मली घर के जो काम रहते हैं, ये ढूंढे वो करे, वो ढूंढे वो करे, तो वैसा ही रहता है। और तो मैं अब मम्मी हूँ, तो अब भी थोड़ा ज़्यादा परेशानी है। यूँ क्लीन करो फिर से फजीती, यूँ क्लीन करो फिर से फजीती। तो ये तो नॉर्मली है, जिस घर में बच्चे रहते हैं उस घर में गंदगी होना तो नॉर्मल है। तो वैसा ही है मेरा भी प्रॉब्लम है। तो जैसा मैं क्लीन करती नहीं और वैसे ही फजीती हो जाता है। तो उसमें मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने भी दिक्कत हो रहा है हर एक चीज़ में। तो कोशिश कर रही हूँ मैं आप तक वीडियो बना के पहुँचा सकूँ कर को। तो मेरी कोशिश जारी रहेगी कि कैसा भी वीडियो बना सकूँ को। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप डेली वीडियो बना सकूँ कल को। कोशिश करना कर को बोलती हूँ, कोशिश नहीं हो रही है। काम आ जा रही, या बोलते हैं ना बच्चे रहे जगह उनका देखो या घर के कामा देखो। हूँ हैं घर में भान संभाल लेती हैं या मम्मी संभाल लेती हैं, हमारे सभी संभाल लेती हैं। फिर भी माँ होना किसी हालत में भी माँ होना चाहिए। कुछ किचन में क्लीनिंग करो तो मेरे पीछे खड़े रहती हैं, स्टैंड को हिलाना, फ़ोन गिराना। अब तक तो फ़ोन बहुत बार गिरा चुकी हैं। तो ये सब चलता ही रहता है, उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। तो बर्तन धो को हो चुका था, तो सिंक भी अच्छे से क्लीन करके वॉश कर डाली। तो देख सकते हैं गाइस, चमचम सितारा बन गया है मेरा। तो ये मेरा पुराना डायलॉग है। तो अच्छे से पूरा किचन क्लीन हो चुका था। तो देख सकते हैं गाइस, किचन माशाल्लाह से कितनी क्लीन दिख रही है। तो किचन का पूरा काम हो चुका था, बर्तन को अच्छे से क्लीन कर डाली थी, तो रख डाली हूँ पानी जाने के वास्ते। तो आपके वास्ते मैं बोली थी आज एक स्वीट डिश बनी कर को, तो वही है। ऐसे बोलती हैं मैसूर में, तो ऐसा बोलती हैं दम के सिवाई कर को। तो माशाल्लाह से ये सभी मुझे बनाने का आता है। तो दूसरे चीज़ें बनाने का आता है, तो यूजुअली मुझे बनाने का आता है, मैं बनाती नहीं। कई का तो हमारे जो मम्मी हैं तो उनके हाथ का पकवान आई लव यू, तो सिवाय उनके हाथ का पकवान हमें किसके हाथ का भी पसंद नहीं करते। तो इसीलिए हम ना उनोज खाना बने तो अच्छा दिखता है। हम ना अब जितना उनको बिज़ी रखती हैं उतना अच्छा दिख रहा है, तो इसलिए उनको जो मैं इंटरेस्ट जो काम में छोड़ डालती हूँ। तो ये लंच का टाइमिंग था, तो काम कर को पूरा हुआ तक लगभग तो 11 बज चुके थे। तो 11 बज चुके थे, तो लंच का टाइमिंग तो 12-1 बजे तो हो सकता है, तो 2 बजे लास्ट हमें खा लेती। तो इसमें पहले इसको घी और ऑयल डाल के अच्छे से इसको भून लेना सेवइयों को। नेक्स्ट जो रहता है मिल्क, तो मिल्क जो है मिनिमम ये एक पैकेट सेवई है, तो इसमें घी और तेल डाल के अच्छे से भून के गोल्डन ब्राउन करके अभी थोड़ा सा 2 कप मिल्क इसमें ऐड करना। 2 बाउल मिल्क इसमें अच्छे से ऐड करना। तो इसमें थोड़ा सा इसको अच्छे पकने के वास्ते, दम को रखने के वास्ते इसको छोड़ डालना। तो इसको अच्छे से स्टर करी थी मैं, जब तक एक सेवई अच्छे से जो मिल्क रहता है ऑब्जर्व नहीं कर लेती, तब तक मैं अच्छे से इसको स्टर कर रही थी। तो स्टर करके अच्छे से हो चुका था। तो इसको दम के वास्ते में जो टॉप रहता है उसको मूछ को रख डाली थी। तो अच्छे से हो चुके थे दम। इसमें जो कैश्यू रहती हैं उसको अच्छे से फ्राई करके डाली थी। तो इसमें मिनिमम 1 बाउल मैंने शुगर ली है। तो 1 बाउल से थोड़ा कम लिए तो अच्छा। तो जो कैश्यू रहता है इसमें फ्राई कर को अच्छे से मैं ऐड कर डाली थी। अच्छे से ऐड करना कैश्यू को फ्राई कर को। तो इसमें शुगर कैश्यू जो रहता है लास्ट में ऐड करना। कई का तो हमें मिल्क डालती हैं, उसमें जो काजू रहता है तो उसमें थोड़ा सा नरम हो जाता है। अगर आपको अच्छा उसको ये होना है तो कुरुम कुरुम करना है, तो अच्छा उसको नरम नहीं होना है तो लास्ट में डालें तो अच्छा उसको। तो उसमें मैं क्या करी, शुगर ऐड कर डाली और काजू ऐड कर डाली। इसको फिर से दम के लिए रख डाली। तो मेरे सेवई बन को रेडी थे गाइस। चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस।